हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट एक इंटेलिजेंट एजेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है एंड इट आइडेंटिफाई ईच स्टेप इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई द अप्रोचेस दैट द प्रॉब्लम रिक्वायर। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उसके हर एक स्टेप को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें निकालते हैं कि कौन सी अप्रोच लगेगी इस प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट वर्क करता है। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इज एन intelligent agent that decides what to do by searching for a sequence of actions that leads to a specific goal। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट एक इंटेलिजेंट एजेंट होता है जो डिसाइड करता है सर्चिंग फॉर ए सीक्वेंस ऑफ एक्शन। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसके हर एक स्टेप को वो आइडेंटिफाई करेगा, उसे एक्शन लग रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, दैट लीड्स टू ए स्पेसिफिक, उस गोल को अचीव करने में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और गोल को अचीव करने में वो सम एक्शंस को फॉर ए सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करता है टू अचीव एनी स्पेसिफिक गोल। तो यह तब काम करता है AI agent works, it does not the exact solution immediately। जो AI एजेंट है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है, यह तब काम करता है जब उसको एग्जैक्ट इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं पता हो। इट एक्सप्लोर ऑल द सॉल्यूशन एंड मस्ट एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल एक्शंस। मान के चलिए जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन नहीं पता होता है, फिर हम क्या करते हैं, हम तरह तरह की अप्रोच लगाने लगते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ऐसे ही AI एजेंट काम करता है कि उसको नहीं पता होता है कि इट डज नॉट नो द एग्जैक्ट सॉल्यूशन इमीडिएटली, उसको तुरंत उसका सॉल्यूशन नहीं पता होता है, वो सॉल्व करता है हमारी तरह एंड मस्ट एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। और वह क्या करेगा कि जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस और पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो उनको एक्सप्लोर करेगा। हम इसका एग्जांपल देखते हैं। फाइंडिंग शॉर्टेस्ट रूट इन गूगल मैप। इसमें क्या करेगा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट होगा, हमें जाना है यहाँ से दिल्ली से मेरठ, तो वहां से वो जितने भी शॉर्टेस्ट रूट होंगे उनको आइडेंटिफाई कर लेगा और वो उनका डेस्टिनेशन निकाल देगा। सॉल्विंग पजल्स, जब भी हम कोई पजल को सॉल्व करते हैं तो इट रिक्वायर्स सम टाइम्स टू सॉल्व द पजल्स, इट एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल एक्शंस बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस। तो पजल्स को सॉल्व करने के लिए वो सभी तरीके आजमाएगा। गेम जैसे चेस, इसमें क्या करेगा कि एक यूजर होगा और एक AI एजेंट होगा जो इसको खुद सॉल्व करेगा। जो यूजर होगा वो अपने एक्शंस को परफॉर्म करेगा एंड उसी को एनालाइज करके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट होगा गेम को खेलेगा, चेस को खेलेगा। तो अब इसके बेसिक आइडिया के ऊपर बात करते हैं, क्या इसका बेसिक आइडिया है एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है किस स्टेप्स को फॉलो करता है। लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। तो बेसिक आइडिया, इंटेलिजेंट एजेंट फॉलो स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहला है गोल फॉर्मुलेशन, सेकंड प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, तीसरा सर्च फॉर सॉल्यूशन एंड फोर्थ एग्जीक्यूट द एक्शंस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का जो बेसिक आइडिया है वो स्टेप्स को फॉलो करता है टू सॉल्व प्रॉब्लम। गोल फॉर्मुलेशन हो गया एंड प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, सर्च फॉर सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूट द सॉल्यूशंस। हर एक बेसिक आइडिया में इनको डिफाइन किया गया है। गोल फॉर्मुलेशन में जो एजेंट होगा, एजेंट डिसाइड करेगा उसको क्या गोल अचीव करना है। गोल फॉर्मुलेशन में उसको एक गोल सेट कर दिया जाएगा एंड वो डिसाइड करेगा व्हाट गोल द एजेंट विल अचीव। जैसे एग्जांपल के लिए हमें जाना है दिल्ली मेरठ, हमने उसको एक डेस्टिनेशन प्रोवाइड कर दी अपने गूगल मैप में कि हमें दिल्ली से मेरठ जाना है, तो वो रूट बता देगा, लेकिन उनमें से भी आइडेंटिफाई करके अगर तुम्हें शॉर्ट चाहिए तो वो शॉर्ट भी निकाल के दे देगा। तो सबसे पहले हमने उसको गोल सेट कर दिया, इट विल डिसाइड व्हाट गोल द इंटेलिजेंट एजेंट विल अचीव। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में क्या होगा कि जो एजेंट होगा डिसाइड करने के बाद, एजेंट क्या करेगा, गोल को डिसाइड करने के बाद इंटेलिजेंट एजेंट कन्वर्ट द टास्क वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। जो इंटेलिजेंट एजेंट होगा और कह सकते हैं आपका डिसाइडिंग द गोल, द इंटेलिजेंट एजेंट विल कन्वर्ट द टास्क इनटू वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो इसमें जो एजेंट होगा टास्क को वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देगा। उसको कोई प्रॉब्लम मिली एंड उसमें भी सेट कर दिया कि ये गोल अचीव करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को वो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में यानी सब टास्क में तोड़ देगा टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। तो इसमें यही है, सर्च फॉर ए सॉल्यूशन। एंड इसमें जो एजेंट होगा, इंटेलिजेंट एजेंट विल सर्च द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम इन सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। इसमें क्या करेगा, जब भी हमें प्रॉब्लम दी जाती है तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है,
अपने सॉल्यूशंस को सर्च करेगा बाय परफॉर्मिंग सम सीक्वेंस ऑफ एक्शंस एंड विल सर्च द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इसमें एग्जीक्यूट द एक्शंस, जब उसको सॉल्यूशन मिल जाता है तो उन एक्शंस को परफॉर्म करता है। परफॉर्म द एक्शंस टू एग्जीक्यूट द प्रॉब्लम। तो इसमें इतना ही है। एग्जीक्यूट द एक्शंस का मतलब है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम उस एक्शंस को परफॉर्म करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और हमने बात की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की, जो कुछ स्टेप से जो एआई एजेंट फॉलो करता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स। तो उसमें से एक मेन था प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तो एजेंट होता है डिसाइड करेगा द गोल आफ्टर एआई एजेंट कन्वर्ट द टास्क टू वेल डिफाइंड। जो एजेंट है पहले गोल को डिसाइड करेगा, उसको गोल को डिसाइड करने के बाद जो इंटेलिजेंट एजेंट है कन्वर्ट द टास्क इनटू वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। यानी एक बढ़िया प्रॉब्लम में मान के चलो कोई भी हार्ड प्रॉब्लम आ गई तो हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं। ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स सो इट कैन इजीली सॉल्व। सो हम बात करते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है इनिशियल स्टेट, सेकंड वन इज एक्शंस, एंड थर्ड transition model, fourth goal test, and last path cost. In problem formulation, each steps is most important to solve any problem. The initial state, starting position of agent or robot at point B. This is the starting point. So initial state में क्या होगा कि जो भी एजेंट होगा या रोबोट होगा वो अपनी एक स्टार्टिंग पोजीशन पर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। एंड एक्शंस ऑल पॉसिबल मूव्स द एजेंट कैन टेक फ्रॉम इट्स इनिशियल लोकेशन। लाइक रोबोट हमारा इस लोकेशन पर अभी बी से वो सी पर जा सकता है, सी से डी पर जा सकता है। ये इसके पॉसिबल मूव्स हो गई एक्शंस को परफॉर्म करने की। तो एक्शंस में यही होता है कि एक पॉसिबल मूव्स यानी कौन कौन सी पॉसिबल मूव्स हो सकती हैं जो एआई एजेंट इनको परफॉर्म कर सकता है। मॉडल में क्या होता है कि जो एआई एजेंट होता है वो डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस आफ्टर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। तो ट्रांजिशन मॉडल में क्या होता है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस आफ्टर एन एक्शन इज परफॉर्म। तो इसमें हर एक एक्शन को परफॉर्म करने के बाद कौन सी नई स्टेट और आगे क्या होगा वो बताता है। जैसे इंटेलिजेंट एजेंट मान के चलो अभी बी पर है एंड बी से सी पर जाएगा एंड सी से डी पर जाएगा। तो बी से जब सी पे गया तो नेक्स्ट स्टेट सी बन गई एंड सी से जब डी पे जाएगा तो इसकी नेक्स्ट स्टेट डी बन जाएगी। तो इट डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस आफ्टर ईच एक्शन परफॉर्म्ड। यही ट्रांजिशन मॉडल होता है। गोल टेस्ट की बात करते हैं। यूज्ड टू चेक वेदर द गोल हैज बीन रीच्ड और नॉट। टेस्ट में बेसिकली ये होता है कि हमें जाना है दिल्ली टू मेरठ। गोल टेस्ट एजेंट क्या करेगा, चेक करेगा इसको ये स्पेसिफिक गोल अचीव हुआ है या नहीं और नॉट। तो गोल टेस्ट में बेसिकली यही है कि गोल टेस्ट चेक करेगा, चेक वेदर द गोल हैज बीन रीच्ड और नॉट और अचीव्ड, अचीव हुआ है या नहीं। एंड लास्ट वन पाथ कॉस्ट। कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है कि आइडेंटिफाई कॉस्ट डिस्टेंस, आइडेंटिफाई द कॉस्ट और डिस्टेंस ऑफ और प्रॉब्लम। बेसिकली जो पाथ कॉस्ट होती है, जो एआई एजेंट होता है हमारा वो लोअर कॉस्ट को चूज करता है ताकि मिनिमम डिस्टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए हमारा। जैसे पाथ कॉस्ट में आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे मान के चलो ए एक सिटी है एंड दूसरी बी सिटी है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो पाथ कॉस्ट कहलाएगा। इसमें ये कैलकुलेट करता है कि मिनिमम डिस्टेंस ये कवर करे उस फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल रूट्स ऑन गूगल मैप। इंटेलिजेंट एजेंट टेल्स अबाउट दैट। तो ए से बी तक जाने में कितनी कॉस्ट लगी वो हमारा पाथ कॉस्ट कहलाता है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट यूजेस सम सर्चिंग एल्गोरिथम लाइक BFS, DFS, सर्चिंग, ई सर्च, इसमें आ जाता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। तो ये कुछ बेसिक टर्म है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इन सर्चिंग एल्गोरिथम को यूज करता है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो जैसे हमने बात की थी पाथ कॉस्ट की, गोल टेस्ट की, एक्शंस, ट्रांजिशन मॉडल एंड इनिशियल स्टेट्स। दीज आर टर्म that problem solving agent used to solve these problems by using searching algorithms like BFS, breadth first search होएगी, DFS, depth first search, and searching में uniform cost search and E star search, and these will be covered in later lecture. तो आज के लिए इतना ही। And if you are gaining some knowledge from my lectures, then please subscribe to my channel and share the more videos to other students that will help to gain such type of information for their interview and placement series. Thank you.